नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ताएनी ग्लोबल। भारत में मौजूद नदियां भारत के लोगों की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाती हैं। भारत के मशहूर शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे दिल्ली में यमुना नदी बहती है तो कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में हुगली नदी बहती है। हिंदू संस्कृति में नदियों का एक खासा महत्व रहा है, जिस वजह से हमारे देश में करोड़ों की संख्या में लोग नदियों को पूजते हैं। भारत में शक्तिशाली नदियों का एक विशाल नेटवर्क सा फैला हुआ है। इसे नदियों का देश भी कहा जाता है। अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानंदा, जबकि कुछ नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार होता है। वैसे अपने उद्गम के आधार पर ये नदियां दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली हिमालय से निकलने वाली नदियां, वहीं दूसरी प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियां। आज हम ऐसे ही 10 नदियों की चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी की। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। यह भारत में हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी भी है। यह एक हिमालयी नदी है क्योंकि यह उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में संगम के बाद जहां यह अलकनंदा से मिलती है, तब इसका नाम गंगा हो जाता है। इसके बाद गंगा नदी 2525 किलोमीटर की यात्रा शुरू करती है, जिसमें यह गंगा के मैदानों और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरकर अपनी यात्रा को समाप्त करती है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह एक विशाल नदी बेसिन बनाता है जो 1465 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत में हिंदू समुदाय के लिए यह एक पवित्र नदी है। यह एक प्रायद्वीपीय नदी है और इसे दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की यात्रा की बात करें तो नदी नासिक में त्र्यंबकेश्वर से अपनी यात्रा शुरू करती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आदिलाबाद जिले में बसारा गोदावरी नदी के किनारे एक आकर्षण है। इसमें एक लोकप्रिय सरस्वती मंदिर है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह भारत में देवी सरस्वती का दूसरा सबसे पुराना मंदिर है। अब हम चर्चा करेंगे कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी मध्य दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में जोरगांव के निकट महाबलेश्वर में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के हंसला देवी गांव से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करती है। कृष्णा नदी के तट पर अनेक प्राचीन पवित्र स्थल हैं, जैसे हरिहर में हरिहरेश्वर को समर्पित एक मंदिर है। नदी विश्व की विरासत स्थल हम्पी को भी घेरती है, जिसमें विजयनगर के खंडहर शामिल हैं। आगे हम बात करेंगे यमुना नदी की। यमुना को जमुना भी कहा जाता है। यह एक हिमालयी नदी भी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है और अपनी यात्रा समाप्त करने के लिए त्रिवेणी संगम पर गंगा में विलीन हो जाती है। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और अन्य नदियों की तरह यह समुद्र में गिरती है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर बहती हुई ये नदी 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यमुना इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा समाप्त करती है, जहां यह त्रिवेणी संगम पर गंगा में मिलती है, जो 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले का भी आयोजन इस स्थान पर होता है। अब जानेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी को रीवा भी कहा जाता है। पूर्व में इसे नेरबुड्ढा के नाम से भी जाना जाता था। 2 राज्यों में अपने योगदान के लिए नर्मदा को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। देश की अन्य नदियों के अपोजिट, जो आम तौर पर ईस्ट की ओर बहती है, यह पश्चिम की ओर बहती है।
जहां देश की सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, वहीं ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। यह एक प्रायद्वीपीय नदी है जो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पर्वत श्रृंखला में नर्मदा कुंड से निकलती है और अपने उद्गम से अंत तक 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अरब सागर में गिरने से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। उत्तर में इसका बेसिन विंध्य से घिरा है, पूर्व में यह मैकाल श्रेणी से घिरा है, दक्षिण में सतपुड़ा और पश्चिम में इसकी द्रोणी अरब सागर को स्पर्श करती है। अब हम जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, जिसे सिंधु के नाम से भी जाना जाता है, एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति से अंत तक की कुल लंबाई 1114 किलोमीटर की है। यह हिमालयी नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार के हिमालय की उत्तरी पश्चिमी तलहटी में एक ग्लेशियर से निकलती है और अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिमी तिब्बत, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान से होकर बहती है। सिंधु नदी अपनी सहायक नदियों के साथ सिंधु घाटी बनाती है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पंजाब नाम इन्हीं सहायक नदियों से लिया गया है, जो पूर्वी पंजाब के मैदान से सिंधु में मिलती है, जो अब विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजित है। अब हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। भारत के भीतर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। हालांकि इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत, चीन के मानसरोवर झील के पास मानसरोवर पर्वतमाला में अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह एक हिमालयी नदी है और भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका लिंग पुरुष है। यह चीन से बहने लगती है, जहां इसे यारलुंग तसंगपो कहा जाता है। फिर यह नदी अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और असम से होकर बहती है और अंत में बांग्लादेश पहुंचती है। भारत में इसे सियांग, लोहित और दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से बुलाया जाता है। काजीरंगा नेशनल गार्डन उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। असम में इस नदी पर माजुली नाम का एक द्वीप भी है। यह पहला द्वीप है जो भारत में एक जिला बना और इसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर था। इसकी शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी। महानदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है जो पूर्व की ओर बहती है और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की पहाड़ियों से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। वहीं अकेले उड़ीसा में 494 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 357 किलोमीटर की है। जिन पहाड़ियों से यह निकलती है वे पूर्वी घाट का विस्तार है। इसे विनाशकारी बाढ़ के कारण ओडिशा के संकट के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि हीराकुंड बांध बनने के बाद स्थितियों में काफी सुधार है। अभी तक जल मार्गों का एक नेटवर्क, चेक डैम और धमाकों ने नदी के प्रवाह को नियंत्रण में रखा है। कावेरी नदी, जो एक प्रायद्वीपीय नदी है, इसको कावेरी भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक के कोडागु जिले के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर तल कावेरी या ताला कावेरी में झरने के रूप में निकलती है। कर्नाटक को पार करने के बाद यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर बहती है और फिर पूर्वी घाटों तक पहुंचती है और फिर तमिलनाडु के पुम्पुहार में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तल कावेरी, जिसे कावेरी का स्रोत भी माना जाता है, कर्नाटक में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले खुद को कई वितरिकाओं में बांट लेती है। इस प्रकार यह एक व्यापक डेल्टा बनाती है जिसे दक्षिण भारत का गार्डन भी कहा जाता है। ताप्ती नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत में उत्पन्न होती है। यह बैतूल जिले मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज से निकलती है और सूरत गुजरात में अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। यह 724 किलोमीटर की दूरी तक बहती है जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है।